हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे रामा ತಿದ್ರಿಗೆ ದಿನೆ ದಧಿನ ತಿದ್ರಿಗೆ ದಿನೆ ತಾತ್ತ ತಿದ್ರಿಗೆ ದಿನೆ ತಥಿನ ತಿದ್ರಿಗೆ ದಿನೆ गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण
जय जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामचारिणे। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमते गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो 7वें अध्याय के 25वें श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 25वां श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद करते हैं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। फिर से मैं पढ़ता हूं। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो भगवान अपनी जुडिडिक्शन बना रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति मुझे भजना नहीं चाहता है, जो भक्त बनना नहीं चाहता है, उनके लिए मैं अदृश्य हूं, अजन्मा। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिला जानाति लोको माम अजम अव्ययम्। आइए तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते हैं, किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब श्री कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान स्वरूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवत में 1:8
19 में कुंती ने प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद में मंत्र 15 में भी इस योग माया का आवरण की पुष्टि की गई है, जिससे भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमन्येन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुषुण्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत है, जिसके फल स्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवत में भी 10.14.7 में ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कह रहे हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं मूर्ख और अल्पज्ञ के समक्ष प्रकट नहीं होता हूं। अभी भक्त की कैटेगरी में भी भगवान भक्त की परिपक्वता के अनुसार प्रकट होते हैं। भगवान भक्त के लिए हमेशा तत्पर है। भगवान भक्त को हमेशा दर्शन देने के लिए सेवा, उनकी जरूरियातों, आध्यात्मिक जरूरियात पूरी करने के लिए तत्पर है। लेकिन वो भगवान भक्त की अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी परिपक्वता के अनुसार भगवान दर्शन देते हैं। हम लोग मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करते हैं, तो राधा गोविंद जी का दर्शन करते हैं तो हम आके में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अगर इसको फिलोसॉफिकल समझा जाए तो दर्शन तो आंखें कर रही है। दर्शन कौन कर रही है? हमारी आंखें। लेकिन आंख के पीछे तत्व कौन है? मन है। और मन और बुद्धि के पीछे तत्व कौन है? आत्मा है। और आत्मा के पीछे तत्व कौन है? परमात्मा है। तो जब परमात्मा की अनुमति होती है तब आत्मा अपनी मन और बुद्धि के द्वारा भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और वो भगवान का दर्शन
भगवान की परमात्मा की अनुमति के द्वारा, उपद्रष्टा अनुमंता च। अभी परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं। हमारे हृदय में कितनी आध्यात्मिक पवित्रता और परिपक्वता है, उसके अनुसार वो आत्मा को सहाय करते हैं। ये समझने की कोशिश कीजिए, हम भगवान का दर्शन करने के लिए समझ रहे हैं। भगवान का दर्शन, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। कभी कभी हम मंदिर जाते हैं, फिर भी अगर परिपक्वता नहीं है तो योग माया समावृता रह जाता है। कि हम मंदिर में जाके भी भगवान का दर्शन करते हैं, कभी मूर्ति स्वरूप में देखते हैं, एक स्टैच्यू के स्वरूप में, पत्थर के स्वरूप में, मार्बल के स्वरूप में देखते हैं, कभी एक सेंटीमेंट के स्वरूप में देखते हैं, कभी भगवान के स्वरूप में देखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की महत्ता को हम नहीं समझ पाते। भगवान ही कृपा करके हमें दर्शन दे रहे हैं। मैंने आपको अभी अभी समझाया कि पहले जैसे हम खिड़की से बाहर का दृश्य देखते हैं, तो खिड़की से दृश्य देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खिड़की दृश्य देख रही है, खिड़की के पीछे कोई खड़ा है वो दृश्य देख रहा है। तो खिड़की के पीछे मैं खड़ा हूं तो मैं दृश्य देख रहा हूं, तो खिड़की के जरिए दृश्य होता है। ठीक वैसे ही हमारी आंखों के जरिए दर्शन होता है, लेकिन ये आंख दर्शन नहीं कर रही है, आंख के जरिए दर्शन हो रहा है। अभी आंख के पीछे कौन है दर्शन करने वाला? तो आंख के पीछे जो है मन और बुद्धि, जैसे मैंने कहा, और मन और बुद्धि भी दर्शन करने में संलग्न नहीं है, क्योंकि जब तक जिसमें शरीर में आत्मा नहीं है तो वो दर्शन नहीं कर सकती। डेड बॉडी कभी दर्शन नहीं कर सकती, जिसमें आत्मा नहीं है वो दर्शन नहीं कर सकता। तो मन और बुद्धि के पीछे भी आत्मा है, लेकिन आत्मा को भी दर्शन कराने के लिए परमात्मा की अनुमति चाहिए। उपद्रष्टा अनुमंता। भगवत गीता में कई श्लोक उपलब्ध है जिसमें भगवान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बता रहे हैं कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। ना हम प्रकाश सर्वस्य, हम कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो अगर मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं तो वो भगवान के द्वारा प्रवर्त हो रहा है। अभी इसको दूसरे शब्दों में कैसे समझा जाए कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलेगा मुंह खोलो, हम मुंह खोलते हैं। डॉक्टर बोलेगा जीभ निकालो, हम जीभ निकालते हैं। तो हम डॉक्टर को जीभ निकाल कर दिखा रहे हैं। डॉक्टर हमारा एनालिसिस कर रहा है कि ये दर्दी के अंदर कौन सा रोग है, इसके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार में कैसा मैल जमा हुआ है। वो डॉक्टर भगवान श्री कृष्ण है, और वो हम जब हमें लेकर जाता है मंदिर, तब भगवान स्वयं हमारा मन, बुद्धि और अहंकार से पेनिट्रेट करके हमें देखता है कि ये भक्त के अंदर दर्शन करने की कितनी आतुरता है, कितनी गहराई है। और क्योंकि उससे ज्यादा भी देंगे तो भी हम समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी बहुत क्लोज रहने से उसकी महत्ता को हम नहीं पहचानते, और कभी कभी दूर रहने से भी हमें इसकी महत्ता का पता नहीं लगता। गुरु और भगवान की महत्ता के लिए हमें योग्य दिशा में, योग्य डिस्टेंस पे रहकर उनके आदेशों के जरिए हमें उनको समझने की, देखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात है कि जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर हमारी जिह्वा देख रहा है, तो हम डॉक्टर का दर्शन के लिए नहीं गए थे, हम अपना इलाज के लिए गए थे। तो डॉक्टर ने हमारा इलाज करने के लिए हमें स्कैन किया। तो ठीक वैसे ही भगवान के पास हम जाते हैं
तो हम भगवान को हमें लगता है कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं इतने साल से मंगला आरती कर रहा हूँ, मैं इतने साल से रेगुलर मंदिर जा रहा हूँ। ये हमारे मन से ये भ्रम निकालना चाहिए। भगवान की कृपा से हम जा पा रहे हैं और भगवान की कृपा से हमारी उन्नति हो, इसलिए भगवान बुला रहे हैं। हमारे अंदर एक निष्ठुर प्रेम पड़ा हुआ है लोहे की तरह, वो प्रेम को जगाने के लिए भगवान बुला रहे हैं। तो योग माया समावृता, मैं अपनी आच्छादित शक्ति के कारण सबको उपलब्ध नहीं हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना अभिजानाति। अभी मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान कैसे विद्यमान है। भगवान तो कण कण में विद्यमान है, लेकिन फिर भी मंदिर में हमें बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? भगवान तो कण कण में मौजूद है। जैसे वायु और हवा, पवन हर जगह मौजूद है, तो हम फैन के लिए, पंखा के लिए नीचे क्यों बैठते हैं? जैसे पंखा से हवा आती है तो एक कॉन्सेंट्रेट हवा आती है जिससे हम हवा का अनुभव कर सकते हैं, हवा का कॉन्सेंट्रेशन का अनुभव कर सकते हैं। ठीक वैसे ही भगवान हमें मंदिर में बुलाते हैं और अपनी अकारण कृपा के द्वारा वो दर्शन करवाते हैं। अकारण कृपा, अकारण कृपा का मतलब ऐसा है कि ऐसी हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है कि जिसके द्वारा भगवान हमें दर्शन दे, जो सबको मौजूद उपलब्ध नहीं है। लेकिन भगवान जब जीव पर करुणा करते हैं और जीव के अंदर उत्कंठा देखते हैं, अगर हमारे पास भगवान की प्रेम भक्ति करने की इच्छा है तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्। तुम जिस प्रकार से मेरी भक्ति करते हो उस प्रकार से मैं तुम्हें फल देता हूं। तो भगवान हर प्रकार से हमें फल दे रहे हैं। तो इसलिए हमारी आंतरिक अवस्था, ये अभी जो व्यवहार है, हम मंदिर जाते हैं, हम बाहरी शरीर लेकर गए हैं, हम घर से निकल के शरीर लेकर मंदिर गए हैं, लेकिन शरीर के अंदर कौन है? आत्मा है। तो हम शरीर लेकर मंदिर गए हैं तो शरीर से दर्शन करते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान वो आत्मा से दर्शन देती है। तो बिना भगवान एक हवा का पत्ता नहीं हिल सकता, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान चतुश्लोकी गीता के आखिरी श्लोक में कह रहे हैं कि वो अनुकंपा कर रहे हैं हमारे जीव पर, और अनुकंपा करने के कारण, और अनुकंपा किसके लिए करते हैं? जो भक्त भगवान को भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की प्रेममयी सेवा में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भगवान उपलब्ध है। जो मिश्रित भक्ति है, जो सकाम कर्मी है, वो योग माया समावृता, वो भले मंदिर चले जाए, वो भले पद यात्रा में चले जाए, भले बाहर कुछ भी कर ले, भले दान धर्म कर ले, लेकिन योग माया समावृत। क्योंकि इसलिए तो भगवान कहते हैं ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चीजेया, हमारे ज्ञान से उपलब्ध नहीं है, हमारे तप से उपलब्ध नहीं है, हमारे कोई भी पुण्य कर्म से उपलब्ध नहीं है। भगवान की भक्ति में पुण्य कर्म भी बाधक है। कई लोग कहते हैं हाँ पुण्य कर्म हमें करना चाहिए इसीलिए ताकि भगवान का प्रेम मिले, लेकिन अगर भगवत प्रेम के अलावा पुण्य कर्म किए हैं तो वो पुण्य कर्म भी बाधक हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि इवन शिशुपाल भी भगवान को नहीं समझ पाया था, और दुर्योधन और अर्जुन भी, दोनों के समक्ष भगवान खड़े थे, लेकिन दुर्योधन भगवान को नहीं समझ पाया। दुर्योधन को विश्व रूप दिखाया, फिर भी दुर्योधन भगवान को समर्पित नहीं हो पाया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसीलिए मैं ये समझा रहा हूँ दुर्योधन का।
वैसे तो दुर्योधन भी भगवान का भक्त है अपनी अंतरंग लीलाओं में, इसीलिए भगवान ने उनको ये पर्टिकुलर कार्य में अपनी लीलाओं में शामिल किया है। लेकिन फिर भी जैसे हमको समझने के लिए दुर्योधन भगवान को नहीं समझ पाया। भगवान साक्षात सामने खड़े थे, भगवान साक्षात अपना विश्व रूप दिखा रहे थे, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समपता। वो योग माया की बात है, तो उसको कैसे समझेंगे? उसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि कोई जासूसी करने वाला कोई विजिलेंट ऑफिसर आता है, तो वो आके एक कोई भी प्रोग्राम में आके, जैसे सीआईडी प्रजा के संरक्षण के लिए प्रजा के बीच में जाती है, तो वो प्रजा के बीच में घूमती हुई हमारे जैसे घूमती हुआ मनुष्य दिखाई देता है। लेकिन हम कुछ अलग हेतु, अलग तथ्य के लिए, अलग कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, और हमारा रक्षण के लिए वो सीआईडी जो है वो अलग दृष्टि से हमारे ऊपर दृष्टि कर रही है, और जिसका हमें पता नहीं है, और वो देख रही है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, जिसको आज के जमाने में जासूसी कहते हैं या विजिलेंस कहते हैं। वो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी हो सकती है। तो एक मनुष्य की एक ऐसी ब्रांच कि जो लोगों की संरक्षण के लिए उनके ऊपर दृष्टि डालती है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। जैसे कभी कभी हमारे देश के राजदूत, दो देश के राजदूत एक दूसरे को मिलते हैं, तो दो देश के राजदूत अपना अपने कंट्री का एजेंडा लेकर गए हैं, लेकिन इसके पीछे का रहस्य जो है, इसके पीछे जो विदेश नीति है देशों की, वो आपले नहीं होती है वहां। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां तो वो एजेंडा के ऊपर बात होती है। एक भौतिक जगत में, ये मैंने एक भौतिक रूढ़ एग्जाम्पल लिया आज की राजनीति। एक भौतिक जगत के अंदर भी अगर व्यक्ति को समझना है, तो जब तक हम वो व्यक्ति अपने आप को प्रकट नहीं करता, तब तक हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था पूर्व क्लास में कि एक पत्नी या पति दोनों एक रूप में एक घर में रहते हैं, लेकिन जब तक एक पत्नी भी अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करती, प्रकट नहीं करती, तब तक कभी पति को पता नहीं होता है कि वो क्या सोच रही है, या उस वाइस वर्सा, बोथ वेज। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली जो इच्छा है, अल्टीमेटली जो हमारी इच्छाओं का मालिक है वो भगवान है, और वो इच्छा हमारे मन में क्या चल रही है वो भगवान अच्छी तरह जानते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, वो ले भी लेते हैं उसी क्षण। जैसे हम, अगर हमारे अंदर कोई अपराध है, पाप है, हमारे अंदर लायकात की कमी है, हमारे अंदर भगवान की भक्ति की कमी है, तो भगवान अपने आप को योग माया समावृता कर देते हैं। तो ये मूढ़ोयम ना भी जानाति, ये मूर्ख लोग और सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकते, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन इवन भक्त को समझने के लिए भी भगवान का आदेश का अनुसार चलना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आज ही मैंने सुना था, बहुत अच्छा है। एक बार रामानुजाचार्य अपने शिष्यगण के साथ हरि चर्चा करके जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी, एक विचित्र व्यक्ति को देखा। और विचित्र व्यक्ति ऐसा था, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ चल रहा था, लेकिन वो व्यक्ति अपने हाथ में छाता पकड़े हुआ था और उल्टा चल रहा था। पति और पत्नी का फेस आमने सामने रहेगा, और पति उल्टा चलेगा और पत्नी सीधी चलेगी, और उसके ऊपर छाता, धूप न गिरे इसलिए छाता है। तो ऐसे वो दोनों चल के जा रहे थे।
और रामानुजाचार्य और उनके शिष्यगण बोले, अरे रे रे, ये तो मायाग्रस्त पशु है, अपनी पत्नी स्त्री में आसक्त है और उसको, उससे हमें दूर रहना चाहिए, चलो हम दूसरी ओर चले जाते हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि क्या 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 घटना है। तो उनके शिष्यों ने पूरा बताया वृतांत के कैसे चल रहा है, और सतत अपनी पत्नी के ऊपर नजर करके वो हाथ में छाता लेके चल रहा है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं, हमें उससे दूर नहीं जाना चाहिए, बुलाओ उनको, मुझे बात करनी है। तो उनको बुलाया और उनको पूछा कि तुम ऐसा क्यों चलते हो। तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की जो आंख है वो बहुत अति सुंदर है, और वो आंख को मैं निहारता चला जाता हूं, और मैं आंख के अलावा और कुछ देखना नहीं चाहता। और ये छाता क्यों पकड़ा है, वो आंख के ऊपर धूप आ जाएगी तो बंद हो जाएगी, तो मुझे देखने में दिक्कत होगी, इसलिए इतनी सुंदर आंख देखकर मैं छाता लेकर पत्नी के सामने चल रहा हूं। बड़ी एबनॉर्मल घटना है। तो रामानुजाचार्य ने कहा उनको, अगर मैं आपको अपनी पत्नी से भी अनेक गुना सुंदर आंख का दर्शन करवाऊं तो आप क्या करोगे। तो बोलेंगे, तो मैं ये छोड़ दूंगा और फिर वो आंख के पीछे चला जाऊंगा। तो फिर रामानुजाचार्य ने उनको बुलाया कि ऐसा करो, कल सुबह श्रीरंगम मंदिर में आप आ जाइए, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे मंगला आरती के समय आप आइए, मैं आपको सुंदर आंख का दर्शन करवाऊंगा। उन्होंने उनकी बात को स्वीकार किया। दूसरे दिन सुबह 4 बजे उन्होंने सोचा, अरे 4 बजे तो लोग नींद से उठते हैं, तो आंख तो मचलते हैं, आंख कैसे सुंदर मिलेगी, ऐसे सुबह 4 बजे तो आंख का दर्शन करने का समय नहीं है, सब नींद में होते हैं। तो उन्होंने मंदिर में बुलाया फिर, और 4:30 बजे जैसे मंदिर खुला मंगला आरती के दर्शन के समय, तब रामानुजाचार्य ने उनको कहा, ये देखो सुंदर आंख का दर्शन। और तब से जब रामानुजाचार्य ने ये दर्शन करवाया, तो ये दर्शन से वो बाद में जाके आगे जाके भगवान का दास बन गया, धनुर्दास। नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद वो धनुर्दास भक्त बन गया। बाद में उन्होंने रामानुजाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। अभी ये प्रश्न है कि श्रीरंगम मंदिर में हम लोग, कई लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग, हजारों लोग मंदिर में दर्शन में जाते हैं हर रोज, लेकिन हर एक व्यक्ति को इतनी आंख सुंदर नहीं लग रही है। तो ऐसा क्या था कि रामानुजाचार्य ने वो व्यक्ति को कह दिया कि ये सुंदर आंख का दर्शन करो, और उन्होंने वो आंख का दर्शन ऐसे किया कि उनको दुनिया की कोई भी मनुष्य की आंख से भी अति सुंदर, क्योंकि दिव्य आंख का दर्शन होने से भौतिक आंख की आसक्ति छूट गई और भगवान के साथ आसक्ति बन गई और भौतिक विरक्ति हो गई। तो दर्शन तो सब करते हैं, लेकिन दर्शन के बीच में कौन था? गुरु थे। गुरु रामानुजाचार्य, गुरु जो बोनाफाइड गुरु हैं, उनके आदेश के अनुसार अगर हम दर्शन करते हैं
तो हमें वही आंख, शायद सबको रेगुलर आंख लगे भगवान की, लेकिन जब भक्त ने कह दिया कि ये सुंदर आंख का दर्शन कर लो आप, तो भगवान वो व्यक्ति को उसी समय सुंदर आंख का दर्शन करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अहम भक्त पराधीना। तो भगवान का दर्शन के लिए हमें शुद्ध भक्त की आवश्यकता है। जब तक शुद्ध भक्त का संग नहीं है, हम भगवान का एक्चुअल में दर्शन नहीं कर सकते। गुरु हमें अलाउ करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। हम धाम यात्रा करते हैं तो अभी गुरु को आदेश के अनुसार करना चाहिए। अभी अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, तो सभी को इच्छा है कि मायापुर जाए, लेकिन ये मायापुर की यात्रा भी गुरु के आदेश के अनुसार हो तो सबसे अच्छा है। यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं हैं, योग माया समावृता, ये समझने के लिए मैंने ये वृतांत पूरा एग्जाम्पल घटना जो रामानुजाचार्य के शिष्यों के बीच में हुई, वो घटना का मैंने उल्लेख किया। तो बीच में जब तक हम श्रीमद् भागवत के पन्नों में भी देख सकते हैं कि राजा रहुगण और भरत महाराज की बात आती है 5वें स्कंद में, तब भी वहां पे कहते हैं पाद रजोभिषेकम, वो जो पर्टिकुलर श्लोक है बहुत फेमस है, 5-12-12, 5-12-12, मुझे अभी श्लोक याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे भरत महाराज राजा रहुगुण को उपदेश दे रहे हैं। उसमें कहते हैं पाद रजोभिषेकम, जो गुरु की, जो शुद्ध भक्त की चरण रेणु अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम भगवान समझ पाएंगे, भगवान को समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त का पाद जल, उनकी चरण प्रक्षालन का जल अगर हम ग्रहण करें तो हम भगवान को समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट हमें मिल जाए तो हम भगवान को समझ पाएंगे, क्योंकि उस समय भगवान की जो माया है, वो माया किसके स्तर पर काम करेगी? गुरु की पवित्रता और गुरु की लायकात के स्तर पर काम करेगी शिष्य के अंदर। तो गुरु पवित्र है, गुरु आध्यात्मिक प्रणालिका में धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की प्रणालिका में है। तो इस वजह से वो जो गुरु ने आदेश दिया है, गुरु जो दिखवाना चाहते हैं, वो भगवान वो जीव को मदद करके दिखाएंगे। तो भगवान का दर्शन करने की गाथा में 3 चीज याद रखें। हम बाह्य रूप से दर्शन करते हैं तो भगवान के चरणारविंद, फिर वक्षस्थल, फिर बाजूबंद और फिर मुखारविंद का दर्शन करते हैं। हम भगवान का दर्शन कानों से करते हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम मंदिर में भगवान का दर्शन के बारे में, भगवान की महिमा कहीं ना कहीं जीवन में माता पिता के जरिए, मित्रों के जरिए, कोई वेल विशर के जरिए कहीं ना कहीं हमने सुनी है। वो सुनी है, उस कान से भगवान ने प्रवेश किया है और वो प्रवेश करके भगवान ने हमारे अंदर इच्छा जगाई और वो इच्छा हमें मंदिर लेकर आई है। तो ये कर्मणा गहनो गति, भगवान की जो माया है किस तरह काम करती है, वो बहुत गहरा सब्जेक्ट है। जितनी हमारे अंदर शुद्धता है उतनी गहराई से हम भगवान की कृपा को देख सकते हैं। भगवान जीव पर दुख देते हैं, भगवान जीव को तकलीफ देते हैं, तो भी भगवान जीव पर इतना प्रेम बरसाते हैं कि वो अपनी प्रेम के करुणा खातर वो दुख दे रहे, दिखाई देता है दुख, लेकिन इसके अंदर वो जीव का भगवान के प्रति मिलाप के लिए निकट ले आते हैं। चाहे भौतिक सब्जेक्ट हम पदार्थों में देखते हैं
किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, तो ये बाह्य शरीर का और चमड़े की बुद्धि का जो हमारा ब्रेन है वो चमड़ा है, वो ब्रेन चमड़े की बुद्धि का एनालिसिस है, लेकिन हम शरीर नहीं है। तो हम बाह्य स्वरूप का दर्शन करने का बंद करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम मंदिर ना जाए। बाह्य स्वरूप का मतलब है हमें मंदिर जरूर जाना है। मंदिर बाह्य स्वरूप नहीं है। मंदिर और भगवान में कोई भी अलग नहीं है, अभिन्न है। भगवान और भगवान अर्च विग्रह अभिन्न है। लेकिन बाह्य का मतलब है हम लौकिक आंखों से दर्शन करने के बहाने जाने के लिए, ऐसा नहीं। भगवान ने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया है, ये भाव प्रतीत हो। टोटल इन समम वनम, इसको समझने की कोशिश करें तो भगवान ही हमें भक्ति करवाते हैं, भगवान ही अपनी करुणा से हमें दर्शन करवाते हैं। हमारे अंदर सिर्फ इच्छा प्रकट करनी है और वो इच्छा की तीव्रता बढ़ानी है। अभी लोग कहेंगे तीव्रता क्यों बढ़ानी है, कैसे तीव्रता बढ़ाएंगे? तो वो तीव्रता बढ़ाने के लिए भक्तों का संग है। अभी एक तरफ भगवान की कोई जीव पर एक तिरछी नजर हो जाए तो एक हिमालय के पहाड़ के बराबर हो जाती है, ऐसे हम कहते हैं। और जीव बहुत तीव्रता से भगवान की भक्ति करे तब भगवान उनके सामने देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो भगवान एक तिरछी आंखों से देखते हैं तो एक हिमालय के पहाड़ जितनी करुणा हो जाती है। और भक्त अपनी पूरी जिंदगी भक्ति करके, मेहनत करके, तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, हम तीव्रता से भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमारे अंदर तीव्रता की आवश्यकता है और भगवान के अंदर एक दृष्टि की तिरछी नजर की आवश्यकता के बराबर क्यों समझते हैं, इसको कैसे हम समझे? तो भगवान विभु है, भगवान विभु है, हम अणु हैं। अणु कितना भी कोशिश करे तो अणु की कैपेसिटी कितनी है? तो अणु को विभु को दिखने के लिए कितना अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी भक्ति को एक्सपांड करना पड़ेगा। इसको स्थूल दृष्टि से समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं। एक 2-3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, उनको पूछ लिया जाए कि हाथी कैसा है, और हाथी के पांव के पीछे खड़ा है वो बच्चा, तो वो बोलेगा कि हाथी तो ये खंभा की तरह है। तो हाथी खंभा की तरह नहीं है, लेकिन वो बच्चे को पूरा हाथी का दृश्य नजर नहीं आ रहा है। वो हाथी के नीचे खड़ा है, हाथी का पांव को देख रहा है, और हाथी का पांव को देखते हुए वो हाथी का स्वरूप नहीं देख पा रहा है। तो उनको अपनी चर्म चक्षु से वो हाथी एक पिलर, एक कॉलम, एक खंबे की तरह लगता है। ठीक वैसे ही जीव वो भगवान के सामने अणु है और भगवान विभु है। वो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से हर एक जीव के अंदर सदैव 24 घंटा अनादिकाल से, अनेक जन्मों से विद्यमान है। और भगवान हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें लगता है कि मैं बहुत तीव्रता से भगवान की भक्ति करता हूं, लेकिन मेरी तीव्रता की कैपेसिटी क्या है? मेरी आत्मा। तो मेरी आत्मा में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं विभु को कंट्रोल कर लूं, लेकिन विभु की करुणा है, अनुकंपा है कि वो अणु को स्वीकार लेते हैं, वो आत्मा को प्रेम करते हैं। तो भगवान का दर्शन करना ये एक अलग सब्जेक्ट है। इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि बाह्य रूप से चरणारविंद से मुखारविंद तक दर्शन करते हैं। दूसरा दर्शन, भगवान का दर्शन करना है तो कानों से शुरुआत होती है। तीसरा, भगवान का दर्शन होता है तो
शुद्ध भक्त की अनुकंपा से होता है। भगवान के हृदय में भक्त रहते हैं, अहम भक्त पराधीनम, और भक्त के हृदय में भगवान रहता है। जो भक्त है उसके हृदय में भगवान, वो सदैव भगवान का चिंतन में लगा है। क्योंकि हम सब सकाम कर्मी है संसार में, तो सकाम कर्मियों के अंदर सतत भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि भक्त के हृदय में भगवान सदैव कैसे वास करते हैं। जो गुरुजन है, जो आचार्यगण है, जो शुद्ध भक्तगण है, उन्होंने इसका अनुभव किया है। महाजनो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गतस्स पंथा। तो ये महाजनों ने इसका अनुभव किया है, और वो अनुभव के जरिए उन्होंने जो जो देखा है वो स्वयं अपने शास्त्रों में, वेद व्यास जी और बाकी कई आचार्यगण ने अपने शास्त्रों में अपना अनुभव लिखा है। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, जैसे हम एकादशी का भजन गाते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, तो वो भजन के अनुकूल है। आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य वर्जनम, तो जो भगवान की भक्ति के लिए जो अनुकूल हो हमें स्वीकारना चाहिए, और जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उसका हमें त्याग करना चाहिए। तो अनुकूल्य संकल्प का मतलब है कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, तो वो अनुकूलता है भगवान की भक्ति की। अनुकूलता क्या है? शुद्ध भक्त चरण रेणु। और उसके क्या, इससे क्या होता है, दूसरी स्टांजा में आता है, वो हमें प्रेम देता है। जब तक हम भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, जब तक हम शास्त्रों से ज्ञान उपलब्ध अपने हासिल करते हैं, जब तक हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को अपनी जड़ बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, तब तक हम एक क्रिया कर रहे हैं। क्रिया के पीछे भक्ति तब होती है कि जब वो भक्त करुणा करता है। ये शुद्ध भक्त की चरण रेणु की बात इसलिए बताई कि वो हमारे अंदर कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में सहायक बनते हैं। इसके लिए और एक भजन है, मैं भूल गया, बहुत अच्छा भजन है, कि जो भगवान के भक्त है, भगवान के गुरुवर्य गण है, शुद्ध भक्त गण है, उनकी अनुकंपा से, उनकी कृपा से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अगर सही में भगवान का दर्शन करना है तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। ये सब श्लोक हम हर क्लास में सुनते हैं, लेकिन इसका हर श्लोक को अलग अलग दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तत्व बहुत गहरा है। तत्व भक्त के कृपा पर निर्भर है, और भक्त भगवान की कृपा पर निर्भर है। भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं। ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल हम दर्शन करना है तो मंदिर में जाके अगर हमें दर्शन करना है तो हम पहले प्रभुपाद जी के पास जाते हैं। प्रभुपाद जी के पास जाने का मतलब यही है कि अगर प्रभुपाद हमारे पर करुणा करेंगे, अगर नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु करुणा करेंगे, ત્યાં कृष्ण छे तुमार कृष्ण दीते पार तुम्हारा करुणा छे। बहुत सुंदर है कि भगवान के भक्त जो है वो भगवान के भक्त के पास कृष्ण बैठे हैं ना। जैसे कहते हैं कि एक घड़ी आदि में पुनियात करे संगत जो साधु की कटे कोटि अपराध। जो ये स्टांजा मैंने इसलिए लिया कि साधु के पास कृष्ण बैठे हैं। दूसरा एक श्लोक था, बहुत अच्छा, नारद मुनि ने भगवान को पूछा था आप कहाँ गए? नाहम वसामि वैकुंठे
योगी नाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा भक्तगण जहां मेरा नाम संकीर्तन करता है वहां मैं उपलब्ध रहता हूं। और प्रभुपाद जी का नाम संकीर्तन पूरे विश्व भर में 24 घंटा हो रहा है। और ये नाम संकीर्तन प्रभुपाद जी के पास भगवान आकर खड़े हैं और सुन रहे हैं। और वो प्रभुपाद जी, अगर ये जीव जब जाता है प्रभुपाद जी के शरण में गुरु के जरिए, तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर अनुकंपा करते हैं, तो भगवान फिर हमें दर्शन देते हैं। फिर हमारा दर्शन जो है राधा गोविंद जी का वो ओरिजिनल दर्शन होता है भगवान की करुणा से। एक दृष्टि थी, मैं मंदिर गया, मैं दर्शन किया भगवान का, मैंने मंगला आरती की, तो ये योग माया समावृता सुकृति है। भक्ति की तीव्रता है, अच्छी बात है, लेकिन सुकृति है। सुकृति को एक्चुअल स्वीकृति कब हो जाती है? कि जब ये समझा जाए कि ये सब कार्य मुझसे भगवान ने करवाया, तो स्वीकृति हो जाएगी। तो सुकृति को स्वीकृति में के लिए हमें भगवान की जो गहरी महिमा है उसके प्रति आदर करना चाहिए। और भगवान की महिमा को अभी कई बार कहते हैं कि शुद्ध भक्त हम कहाँ ढूंढने चले। कई बार हमारे पास समक्ष ये प्रश्न उठता है, हम शुद्ध भक्तों को कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे? तो जो व्यक्ति भगवान मंदिर में, हमारे इस्कॉन में तो भगवान की करुणा है, प्रभुपाद जी की करुणा है कि हमें भक्तों का संग मिल चुका है। कोई भी भक्त जो हमें आदेश करते हैं, हमसे सीनियर है, या जो हमें भगवान की भक्ति की ओर ले जाने की मदद करते हैं, उनकी सेवा करने के बाद वो अपने गुरु की, अपने सीनियर डिवोटी की सेवा में लगा है, और वो अपने गुरु और अपने सीनियर की सेवा में लगा हुआ है। ऐसे अनेक शिक्षा गुरु का समन्वय है, लेकिन एक श्रृंखला है, एक चेन है। और अल्टीमेटली जो जाकर टेम्पल प्रेसिडेंट तक आ जाता है या शिक्षा गुरु तक आ जाता है, और वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को समर्पित है, और दीक्षा गुरु को समर्पित है, और दीक्षा गुरु के आदेशों का पालन शिक्षा गुरु के जरिए भक्तों को मिल रहा है। तो भले शिक्षा गुरु पवित्र न हो शायद अभी, या शिक्षा गुरु शायद पूर्णतया शुद्ध न हो, क्योंकि वो कनेक्टेड है प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से जो कनेक्टेड है। ऐसे भक्तगण की अनुकंपा, ये भक्तगण के आदेश के अनुसार चलने से हमें किसकी करुणा, किसकी कृपा मिलेगी? प्रभुपाद जी की और गुरु आचार्य गण की हमें करुणा मिलेगी। क्योंकि शुद्ध भक्त का मतलब है शुद्ध भक्त के आदेशों का पालन करना। शुद्ध भक्त का चरण रेणु धोने का मतलब है उनकी आदेशों का पालन करना। जब वपु स्थिति में गुरु महाराज उपलब्ध है तो हम भक्त पदे धूलि, भक्त पदे जल और भक्त उच्चिष्ट यानी गुरु महाराज का ये सब हम लाभ अचूक ले सकते हैं। लेकिन ये सभी के अंदर भी एक रहस्य है कि अगर गुरु महाराज हमारे सामने समक्ष नहीं है, वो मायापुर में बैठे हैं, हम अहमदाबाद में बैठे हैं, तो उस गुरु के लिए हमें कैसे शुद्ध भक्त का संग हो हमें? तो वो शुद्ध भक्त का आदेश का पालन करना है। हमें हमारी नियमित 16 माला करनी है, हमारा 4 नियमों का पालन करना है, और साधु गुरु और शास्त्र के अलावा हमें गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना है। तो इसका अध्ययन उनके आदेश के अनुसार हो रहा है, गुरु के आदेश के अनुसार हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर भी हमें दिव्यता दिखाई देगी। धीरे 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 हमें एक्चुअल विज्ञान का, एक्चुअल जो तत्व का दर्शन खुलता जाएगा। इसके लिए हमारे अंदर तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम अणु हैं, भगवान विभू है। अणु की अंदर कितनी भी तीव्रता बढ़ाए तो फिर भी वो अणु से बाहर कितनी एक्सपांड करेगा। इसलिए वो अणु को, वो आत्मा को भगवान ने मन दिया है कि उनकी इच्छा शक्ति को रोके नहीं, वो इच्छा शक्ति इतनी तीव्रता से बढ़ा सकता है जितनी तीव्रता से भगवान अपनी इच्छा से
भक्तों को करुणा करने के लिए तैयार है, उतनी इच्छा करुणा से भक्त भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी लायकात रजू कर दे, तो भगवान वो जीव को अपनी सेवा में अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। तो भगवान का जो दर्शन है ये नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम, मैं सभी में कैसे मौजूद हूं सामान्य लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि सामान्य लोग को तो गुरु भी एक मनुष्य दिखता है, लेकिन गुरु के अंदर जो शक्ति है वो धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कृष्ण की प्रणालिका से चली आ रही परंपरा से वो शक्ति उनको ऑलरेडी मिल चुकी है, और वो किसी लिए मिली है? दूसरों को बांटने और सहाय करने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि गुरु ये भगवान के चरणारविंद है, तो ये चरणारविंद भगवान ने भेजे हैं हम सबका कल्याण के लिए। तो भगवान के दर्शन के बारे में हमने कुछ चर्चा की। यहाँ पे प्रभुपाद जी और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 14 अध्याय 7वें श्लोक में ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति कहते हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। भगवान की शक्ति और लीलाओं का अनुमान हम नहीं लगा सकते। हम अपनी पत्नी के विचारों पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, हम अपने बच्चों के विचार पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और हम भगवान पर अनुमान लगाने बैठ जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये साहजिया है, ये मायावादी है। हम भगवान को दर्शन करने का, भगवान का तत्व को समझने का जो मार्ग है वो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम, वो बुद्धि योग कैसा देगा कि तुम गुरु के पास जाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना। ये सभी जो उपदेश है एक दूसरे से श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत के अंदर एक पिछले क्लास में माता जी ने प्रश्न पूछा था कि श्रीमद् भागवत से हमें क्या अल्टीमेट उपदेश, श्रीमद् भागवत का क्या है, श्रीमद् भागवत से क्या समझना है। तो श्रीमद् भागवत हमें समझा रहे हैं कि भक्त की चरण रेणु बहुत कीमती है, और ये चरण रेणु प्राप्त करके जब हम परिपक्व अवस्था हो जाए तो भक्तों का संग से हम हरिनाम करना है। तो कई लोग जो बिना दीक्षा लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो वो एक क्रिया के बराबर हो जाता है, एक सुकृति के बराबर हो जाता है, क्योंकि भगवान का नाम तो अचिंत्य है और उसका आध्यात्मिक फल अचूक मिलता है। लेकिन जब भक्त की करुणा के साथ उनका चैंटिंग होता है, यानी कि दीक्षा होने के बाद जब चैंटिंग करता है, तो उसके अंदर एक शुद्ध भक्त की क्या बोलते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति हमें वो शिष्य को मिल पाती है। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। ब्रह्मा तक नहीं समझ पाए थे, इसलिए तो ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े और ग्वाल बाल का अपहरण किया था। श्रीमद् भागवत में हम जानते हैं, अगर ब्रह्मा नहीं समझ सकते तो हम भगवान को कैसे समझेंगे। अगर हम भगवान को नहीं समझेंगे, ऐसा हमें भगवान को नहीं समझ पाते हैं तो भगवान को समझना छोड़ दो। अगर ऐसा भी हम सोचते हैं तो हमारे और कुत्ते के जीवन में क्या फर्क है। कुत्ता नहीं समझ पाता भगवान को। तो अगर मनुष्य जीवन में भगवान को समझने की अपॉर्चुनिटी तक दी गई है और फिर भी वो तक हासिल करना नहीं चाहता, तो वो पशु के बराबर है। और वो तक हासिल करना है तो उनको अपना अहंकार मिटेगा तो गुरु मिलेगा। जिसके पास अहंकार है वो गुरु के पास जाकर भी गुरु को गुरु के रूप में नहीं देख सकता। जिसके पास अहंकार नहीं है, हाँ, भगवान के नाम से धीरे धीरे, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अब कृष्ण का कीर्तन सदा करना है, सदा हरि कीर्तन करना है, सदैव भगवान का नाम स्मरण जीवन में करना है, हर सांस में कृष्ण को याद करना है, वेयर वी बिलोंग टू एक्चुअली। तो हमें अहंकार मिटाना होगा, और अहंकार मिटेगा और हमारी साधना चलेगी तो भगवान की कृपा से हमें शिक्षा गुरु के जरिए दीक्षा गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने हमें कितनी बड़ी करुणा दी है। अनेक आचार्यों ने, अनेक वेद व्यास जी ने, शौनक ऋषिगण ने, सुत गोस्वामी ने, श्रीमद् भागवत के अंदर, चैतन्य चरितामृतम के अंदर कविराज कृष्णराज कविराज गोस्वामी, शरण गोस्वामी और के आध्यात्मिक पुस्तकों में कितनी बार कितनी चर्चाएं हुई है कि भक्तों का संग जरूरी है। ये सभी आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने भक्तों का संग की बहुत बड़ा चर्चा की है। लेकिन ये भक्तों का संग हमने उपलब्ध करवाया है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज। ये पूरे विश्व में हमें कोई भी हमारा रिश्ता शारीरिक रिश्ता नहीं है, बाह्य रिश्ता नहीं है, ऐसे भक्तों को हम हृदय से और दिल से प्रेम करते हैं, करने लगे हैं आज। क्यों? भक्तों के संग में है। इस्कॉन के अंदर ये प्रभुपाद जी ने हमें भक्तों का संग प्रदान किया है। ये कितनी बड़ी करुणा है। ये भक्तों का संग कलयुग में बहुत दुर्लभ है। कई जगह में जाते हैं, कई जगह इतने संप्रदाय हैं, कई जगह बोलते हैं कि हमारे वहां भी भक्त संग सत्संग होता है, भक्तों का संग होता है, लेकिन भक्त का संग में जो प्रेम का आदान प्रदान होना है, हरि चर्चा होनी है, वो नहीं हो रही है। अगर होती है तो भी वन साइडेड होती है। हाँ, मच्चिता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। वो परस्परम कहाँ हो रहा है? वो वन वे हो रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें टू वे का अपॉर्चुनिटी दिया है इस्कॉन के अंदर। हर भक्त, कोई भी अपने सीनियर भक्त के साथ चर्चा करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है और भगवान का दर्शन कर सकता है। और जिसने भगवान का दर्शन कर लिया, पुनर्जन्म न विद्यते, वो भगवान की सेवा में शाश्वत चला जाता है। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। व्यक्ति, हम भौतिक जगत में भी बड़े व्यक्ति कोई आता है तो व्यक्ति को अगर हम नहीं पहचानते तो उसके अंदर क्या शक्ति हमें पता नहीं है। लेकिन अगर कोई कह दे कि उसका सेक्रेटरी कह दे कि इसके पास इतना पैसा है या इतनी शक्ति है, इतना बड़ा आर्मी है, या ये देश का ये बड़ा प्रधान है, और हमें पता नहीं है और पता लग जाए अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है। तो एक व्यक्ति को समझने के लिए भी इंट्रोडक्शन करने वाला, बीच में समन्वय करने वाला कोई चाहिए। तो भगवान हमारे सामने द्वार पे भी आएंगे, हम भगवान को नहीं पहचान पाएंगे। गुरु कृष्ण की कृपा दोनों खड़े हैं सामने, किसके लागू पाए? बलिहारी उस गुरु की जिसने गोविंदियों मिलाए, तो असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है अपितु अव्यय भी है। भगवान कृष्ण अजन्मा इसलिए कहा है कि भगवान शाश्वत है। जन्म किसका होता है? जो मरता है। जीव, आत्मा कभी मरता नहीं है, तो आत्मा भी अजन्मा है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी मृत्यु से हमें डर लगता है, लेकिन मृत्यु जो होती है वो शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। और जो हमारी आत्मा जो पदार्थ से बनी है, जो पर्टिकुलर तत्व से बनी है, आत्मा का जो तत्व है, वो तत्व का शरीर भगवान का है। वो तत्व से भगवान का शरीर बना हुआ है। इसका मतलब जैसे आत्मा अजन्मा है, वैसे भगवान भी अजन्मा है और अव्यय है। अव्यय यानी कि भगवान का व्यय नहीं होता। भगवान का मतलब उम्र बढ़ती नहीं है, वो काल से परे है। जहां काल की, समय की शुरुआत होती है, वहां परिवर्तन होता है, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती है। लेकिन भगवान काल से परे है, इसलिए भगवान अव्यय है। हम सब च्युत है, भगवान अच्युत कहलाते हैं।
अच्युत यानी कि भगवान का कभी पतन नहीं होता। ये भगवान के आदेश के अनुसार प्रकृति काम करती है, लेकिन प्रकृति में रहता है वो। हम सब पतन हो सकते हैं अगर भगवान की शरण ग्रहण नहीं की तो, लेकिन भगवान का कभी पतन नहीं होता है। अभी तो अव्यय भी है, लेकिन सामान्य जन ये सब नहीं समझ पाते। वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियां अव्यय है। अव्यय का मतलब है कि इसका व्यय, इसको कम नहीं होती। उसको कैसे समझेंगे कि जैसे माता से एक भगवान, एक आत्मा के अंदर एक शक्ति है, तो माता की आत्मा जो है माता के स्वरूप में है, तो वो अपने बालक को जन्म देती है, लेकिन माता का शरीर कम नहीं होता है। माता का हाथ काट के या पांव काट के शरीर कम करके बच्चे में जुड़ा नहीं जाता है। एक माता भी पूर्ण है और बच्चा भी पूर्ण है। ऐसे माता की शक्ति व्यय नहीं हुई, माता अपने आप में बनी रही, बच्चा अपने आप में नया प्रकट हो गया, नई आत्मा प्रकट हो गई शरीर के साथ। तो ठीक वैसे ही भगवान की शक्तियां अव्यय है। भगवान, एक माता के अंदर भगवान इतनी शक्ति दे सकते हैं, तो भगवान स्वयं क्या नहीं कर सकते। तो आइए हम सब इस श्लोक के अनुसार, ये श्लोक जो है हमें भगवत भक्ति के लिए है। ये श्लोक जो है हमें भगवान की भक्ति में तत्व की ओर, गहराई की ओर जाने के लिए है। हम सामान्य लोगों की बात में ये श्लोक को समझना नहीं चाहेंगे कि मूढ़ोयम ना भी जानाति। मूर्ख लोग, जो व्यक्ति गलत दिशा में जाना चाहता है, संसार की अवधियों में फंसना चाहता है, उसको कौन बचाएगा भला? वो तो अनेक जन्म में समशुद्धि। इसलिए भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूताना। उनके लिए भी भगवान कल्याणकारी मित्र तो है, लेकिन उन्होंने शुरुआत नहीं की है भगवान को जानने की। वो पशु जो जीवन भागवत में वर्णन है, जो मनुष्य जीवन में भगवत उन्मुख नहीं होता, भगवत तत्व जानने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वो मनुष्य योनि में भी पशु जीवन जीता है। सएव गोखरा। तो हम सब कोशिश करें, गुरु के चरणों में प्रार्थना करें कि, और हमारे सीनियर भक्तों के, शुद्ध भक्तों के वो प्रार्थना करें कि जैसे बाल गोपाल प्रभु जी है, जैसे अनेक शुद्ध भक्त मंदिर में उपलब्ध है, और वो भक्तों का संग हमें मिले। हम उसको कुंठित दृष्टि से ना देखें, ये मेरे गुरु के सीनियर नहीं है, वो दूसरे गुरु के है, वो तीसरे गुरु के है। ऐसा बाह्य शरीर का भेदभाव करने से हम वैष्णव अपराध करेंगे। हमें क्या बोलना है, हमें क्या कहते हैं, परमहंस बनना है, हमें शुद्ध भक्त बनना है। तो हमें दूध और पानी मिला है तो उसमें से दूध पकड़ लेना है। तो हमें शुद्ध भक्त के लिए, और हमें पता नहीं है, जो व्यक्ति अपने आप को जान चुका है, तो उसके अंदर अपना दुर्गुण देख चुका है, वो दुर्गुण को देखते हुए उसने समझ लिया है कि जो भी मेरे से सामने खड़ा है, जो भी भगवान ने मेरे सामने भेजा है, वो मेरे से कई गुना अधिक भक्ति भाव वाला है। उसमें से कुछ शिक्षा मुझे प्राप्त हो सकती है। मेरे कल्याण के लिए भगवान ने मेरे समक्ष खड़ा किया है। चाहे मेरी परीक्षा हो रही है, चाहे मुझे दुख दे रहा है, चाहे मुझे सुख दे रहा है, चाहे मुझे मेरी मदद कर रहा है, चाहे मेरा विघ्न डाल रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसमें भगवान की करुणा है और उसमें से हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। तो वो शिक्षा में हमें अमृत ढूंढना है। नेगेटिविटी नहीं देखनी है, पॉजिटिविटी लेनी है। तो आइए हम सब भगवान के दर्शन के लिए लायक बने गुरु के जरिए। इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं हिज होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्यवाद गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस क्लास की कोई भी त्रुटि या संशय है या मेरी लिमिटेशंस है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस भगवत गीता की कक्षा को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।